अमरोहा जनपद में दिल दहलाने देने वाली वारदात आई सामने। सिपाही पति ने परिवार संग पत्नी को जिंदा जलाया। विवाहिता गंभीर अवस्था में हेयर सेंटर रेफर। अमरोहा यूपी के अमरोहा जनपद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात आई सामने। डिडौली थाना क्षेत्र के गांव नारंगपुर में तैनात सिपाही पति ने अपने ही परिवार के साथ मिलकर पत्नी को आग के हवाले कर दिया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे दिल्ली रेफर किया गया है। घटना के बाद से आरोपी पति और उसके परिजन फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल गांव निवासी देवेंद्र पुत्र मुकेश यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है। बीते दिनों बरेली ट्रांसफ़र होने के चलते वह छुट्टी पर घर आया हुआ था। इसी दौरान मंगलवार सुबह उसकी पत्नी पारुल जीएनएम नर्स को जिंदा जलाने की वारदात अंजाम दी गई। पीड़िता की मां अनीता ने बताया कि पड़ोसियों से उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी को जिंदा जला दिया गया है। जब मायके वाले मौके पर पहुंचे तो पारुल 90% तक झुलसी हालत में तड़प रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और फिर गंभीर हालत होने पर दिल्ली रेफर कर दिया गया। पारुल की शादी को 13 साल हो चुके हैं और वह 2 जुड़वा बच्चों की मां है। मायका पक्ष का आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार उसे प्रताड़ित करता था और आज ससुरालियों ने मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पीड़िता के भाई की तहरीर पर डिडौली कोतवाली पुलिस ने आरोपी सिपाही पति देवेंद्र, सास अनीता, देवर सोनू, गजेश, जितेंद्र और संतोष सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन सभी आरोपी अभी भी फरार हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली अमरोहा की इस घटना के बारे में पीड़िता की मां अनीता द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मतलब मम्मी ने पापा को कहा था कि घर आ जाओ और पापा ने ड्रिंक करके रखी थी। तो फिर पापा मम्मी को गाली देने लगे। तो फिर ऐसी गाली चलती रही। फिर रात हो गई, फिर मम्मी सो गई। फिर पापा आए 3 बजे। आए चाचे घर से दीवार कूद के आए थे। फिर हम उठे, फिर हमने अपने स्कूल का मतलब स्कूल की ड्रेस पहनी। फिर पापा हमको छोड़ने चले गए बस स्टैंड पे। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। फिर हमको मोची लेना आई थी स्कूल से हाफ डे के। पहले भी कभी झगड़ा होता था मम्मी पापा में किस बात को? मतलब मतलब पापा ड्रिंक करके आ जाते थे तो इसलिए झड़का होता था। और भी कोई जिक्र होता था उस टाइम झगड़े के दौरान? नहीं। क्या नाम है? हनी। मम्मी के साथ में जो घटना घटी है, जो जलाया गया, हाँ, क्या है ये हमें नहीं पता था क्योंकि हम स्कूल थे। कभी मम्मी पापा में झगड़ा होता था? बहुत बार हुआ है। और एक बार हमारे जो चचेरे दादा हैं, उनका जो लड़का है वो मम्मी को मारने भी आ गए थे। और वो कह रहे थे कि वो एक बार हमने पापा को फोन में ही क्या ये सुना था रिकॉर्डिंग पे कि वो इसे जान से मार, जिस बीच की जड़ यही है। किस वजह से? ये नहीं पता। लड़ाई हुई थी। क्या करते हैं आपके पापा? पुलिस। कभी दारू पीकर आते थे? पहले भी कभी झगड़ा हुआ था? हम बहुत बार हुआ है। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता। आपकी बेटी के साथ जो घटना हुई, क्या घटना हुई, कैसा आया? भैया उनके सास ने और घर वाले ने और ये परिवार था, ये सारा गजेश था। गजेश की घरवाली थी अनीता और उसका लड़का था छोटू। और क्या कहें मैं, सोनू था उसका देवर था। उसकी सास थी, उसका आदमी था। किस चीज से आग लगाई है? भाई गैस से लगाई है, सिलेंडर गैस से। अच्छा, आपको कैसे जानकारी? हमें पड़ोसियों ने बताई। हमें पड़ोसियों ने बताई तो हम एकदम भाग गए। क्या बताया पड़ोसियों ने? पड़ोसियों ने बताई कि तुम्हारी लड़की जला दी। क्या क्या देखा आपने वहाँ पर जाकर? हमने जाके देखा तो हमारी लड़की फड़क रही है नीचे। हम ठाए के लेके भाग पड़े एकदम अपनी लड़की। कितने समय पहले शादी हुई? भैया शादी तो 13 साल चल जाए मेरी लड़की की। कुछ उनकी डिमांड कोई पैसों को लेकर, कोई दहेज को लेकर कोई मांग? नहीं बेटे, ऐसा तो नहीं थी मांग दांग, कुछ नहीं थी। शराब पीता था खूब, अपनी माँ के क्या में चलता, अपने परिवार के क्या में चलता। तो जो आपके दामाद हैं किस विभाग में तैनात है? पुलिस विभाग? पुलिस में। अच्छा, पुलिस में। पुलिस में अब 7 दिन की छुट्टी से आया था। अच्छा अच्छा अच्छा।
आपकी जो बेटी है ये क्या करती है? ये एनम है। तो कितनी जली है आपकी बेटी? मेरी बेटी सारी जल गई, यहाँ से यहाँ तक सब जली हुई है। मेरी बेटी हाथ पाँव सब जल हुए मेरी बेटी के। तो अभी कैसी हालत है? कहाँ मेरी बेटी की कोई हालत नहीं है अभी, हालत गंभीर बनी हुई है? बहुत गंभीर बनी हुई है मेरी बेटी की हालत। कहाँ पर है आपकी बेटी? दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली। तो आपकी बेटी से कब मुलाकात हुई थी? आपकी बात कब हुई थी? आखिरी बात मेरी आखिरी बात कल हुई थी मेरी बेटी क्या से। बताया था? कुछ बताया था? उस टाइम कुछ नहीं बताया मेरी बेटी ने मुझसे। कोई परिवार में विवाद या इस तरह की कोई मेरी बेटी ने मुझसे कुछ नहीं बताया, मुझसे नहीं बताती थी मेरी बेटी कुछ भी। बात बताती थी? नहीं, कोई बात नहीं बताती मेरी बेटी, घर के राड़ फाड़ की कोई बात नहीं बताती थी। जैसे आज आप लोग गए थे वहाँ उनके पास, तो उन्होंने कुछ बताया आपसे कि क्या बात हुई थी? नहीं, उन्होंने किसी ने हमसे नहीं, भाग गए सब, घर से भाग गए सब। आपकी बेटी ने बताया आपको? हाँ, बेटी ने बताई मेरी ने। क्या बताया? मेरी बेटी ने बताया कि संतोष मेरी सास थी और देवेंद्र मेरा आदमी था, और क्या कहें मैं गजेश था चचेरा ससुरा, और क्या कहें मैं चचेरी सास थी अनीता, और छोटू था। और इन्होंने घटना अब से 6 महीने पहले भी करी थी। मेरी लड़की के घर चढ़ गए थे डंडे लेके गजेश और गजेश का लड़का और गजेश की घरवाली। 6 महीने पहले भी ये घटना करी थी, पर मैं उस घटना को पी गई थी। मुझसे रिश्तेदारों ने, हर आदमी ने मुझसे कही थी कि तुम ऐसा ना करो, फैसला कर लो, बात कर लो राजी हुई। हमने बात कर ली। गजेश का लड़का एक फिर मेरे घर आया मानने, मेरे लड़के को मानना आया, मेरे बड़े लड़के को मानना आया। रिपोर्ट चौकी पे है लिखी हुई। मैंने सोची कि लड़की के घर। आपकी बेटी के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, जुआ बच्चे दोनों। लंबे समय से विवाद चल रहा था दोनों में? हाँ, मतलब कितने समय से ये सब मामला चल रहा था परेशान करने वाला? भैया या तो वही साहब, मैं जब लड़की मुझसे पूरी भेद बतावे ना थी। जानकारी पड़ोसी ने बताया कि हाँ, पड़ोस ने बताया। हादसे में हुई थी। गजेश का लड़का और गजेश की घरवाली मकान में बढ़ गए थे अंदर। हाँ, मकान में अंदर बढ़ गए थे डंडे लेके, और गजेश भी।